ये कहानी है जामनगर की, जहाँ ऋषि रहता चाचा था। अगर उसे ऋषि कहते एक हैं। अच्छा बिजनेसमैन था। मैंने वो तेरे काफी लिए एक अच्छे लड़की से अपने पसंद कर ली बिजनेस है। को चला रहा था। उसका नाम और उसका प्रिया है शहर में और काफी वो नाम मेरे था। दोस्त की ही वो बेटी है। बहुत अच्छी वो जिंदगी बहुत जी ही रहा था। संस्कारी और पढ़ी ऋषि लिखी की अभी लड़की तक है। शादी नहीं हुई थी। प्रिया तेरी इस जिंदगी में बार आ जाएगी तो वो तेरा रहता था। जीवन संवार कई साल देगी। पहले इसीलिए ऋषि के माँ मैं बाप उसे चाहता हूँ छोड़कर कि इस तू दुनिया प्रिया से से मिलकर चले उससे गए थे। शादी कर ले। जब से उसके माँ बाप चाची गए जी, थे, वो मुझे देखने की बिंदास अपनी जरूरत नहीं जिंदगी है। जी रहा था। अगर आपने मेरे लिए ऋषि लड़की जिम पसंद जाता कर ली था है और तो कोई अलग-अलग बात नहीं। स्पोर्ट्स आप खेलने भी रिश्ता जाता फिक्स था। कर दीजिए। वो बिजनेस मैं के उस लड़की से साथ-साथ शादी करने के लिए अलग-अलग तैयार हूँ। एक्टिविटीज करने में उसके भी चाचा ये विश्वास बात रखता था। सुनकर एक दिन जिम में ऋषि को सुजैन नाम की एक सुंदर लड़की मिलती है। ऋषि सुजैन को देखकर आकर्षित हो जाता है। सुजैन भी ऋषि को पसंद करने लगती है और वो ये भी जानती थी कि ऋषि काफी अमीर आदमी था। एक दिन खुद सुजैन उसी के बहुत खुश हो जाते हैं और वो प्रिया से उसका रिश्ता तय करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही चाचा जाते हैं, ऋषि तुरंत सुजैन को फोन मिलाकर कहता है, सुजैन, मेरे चाचा ने मेरे लिए लड़की पसंद कर ली है। मुझे उसी लड़की से शादी करनी होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम्हें कुछ ऐसा बताओ ना कि मैं उस लड़की से शादी ना कर पाऊं। और मैं चाचा जी से भी रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता। ऋषि, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उस लड़की से शादी कर लो। वो बीवी बनकर ही तो तुम्हारे घर में आएगी। पर बीवी के साथ जो काम होते हैं वो सब मैं ही करूंगी। सुहाग रात तो मैं ही तुम्हारे साथ मनाऊंगी। वो सिर्फ नाम की तुम्हारी बीवी होगी, असली बीवी तो तुम्हारी मैं ही रहूंगी। ऋषि ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो प्रिया से शादी कर लेता है। सुहाग रात वाले दिन ऋषि जैसे ही कमरे में आता है, प्रिया उसका इंतजार कर ही रही होती है और 2 ग्लास दूध रखे होते हैं। ऋषि ग्लास में नींद की गोली मिला देता है और प्रिया को पिला देता है। प्रिया ये देख लेती है और ऋषि की आंख चुराकर वो दूध फेंक देती है। ऋषि सोचता है कि प्रिया ने वो दूध पी लिया है और प्रिया सोने का नाटक करती है। जैसे ही प्रिया सोने का नाटक करती है, तभी उसके कमरे में किसी के आने की आहट होती है। प्रिया देखती है कि एक लड़की आती है और वो उसके ही बिस्तर पर उसके पति के साथ सुहागरात मनाती है। ये सब देख प्रिया बहुत दुखी होती है। अगले दिन प्रिया ऋषि से कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम उस रात मुझे नींद की गोली दे रहे थे, वो तो मैंने तुमसे आंखें चुराकर उसको पिया नहीं और मैंने वो फेंक भी दिया था। और अगर मैं उसे पी लेती तो मेरे सामने तुम्हारी सच्चाई कभी नहीं आती। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं अपने घर जा रही हूँ और तलाक के पेपर तुम्हें मिल जाएंगे। ऋषि तुरंत सुजैन को फोन करता है और उसे सारी बात बताता है। सुजैन उसे कहती है, ये तो अच्छा हुआ कि वो खुद ही तुम्हें तलाक देने के लिए मान गई। अगर तुम्हारा उससे तलाक हो जाएगा और हम दोनों शादी कर लेंगे, हमारे बीच में अब कोई दीवार नहीं होगी। लेकिन अगर चाचा जी ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? अगर उन्होंने प्रिया की बात को सच मान लिया तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तुम्हारे चाचा है, तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे। उल्टा तुम उनसे ये कहना कि प्रिया ने तुम्हें नींद की गोली दे दी थी और उसने किसी लड़के को बुलाया था कमरे में और उसके साथ सुहागरात मना रही थी। तुम्हारे चाचा तुम्हारा विश्वास करेंगे, कल की आई लड़की का नहीं। फिर ऋषि ऐसे ही करता है, अपने चाचा को प्रिया के खिलाफ कर देता है। उसके चाचा भी शर्मिंदा हो जाते हैं। फिर सुजैन उसे फोन करके कहती है, ऋषि जल्दी से घर आ जाओ। मैंने वकील से कहकर डाइवोर्स के पेपर बनवा लिए हैं। तुम उन पेपर्स पर साइन कर दो। हम फिर उन पेपर्स को प्रिया के घर भेज देंगे। ऋषि तुरंत सुजैन के घर आ जाता है और उन पेपर्स को बिना पढ़े साइन कर देता है और वो बहुत खुश होता है कि अब प्रिया उसकी जिंदगी से बाहर चली गई। 2 दिन बाद प्रिया का उसे फोन आता है और वो उसे कहती है, मुझे तुमसे आखिरी बार मिलना है। तुम मेरे घर आ जाओ। डाइवोर्स के बारे में तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं चाहती हूँ कि हमारा तलाक जल्द से जल्द हो जाए, इसलिए तुम जल्दी से घर आ जाओ। ऋषि तलाक की बात सुनकर बहुत खुश होता है और वो जल्दी से प्रिया के घर पहुँचता है। जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो वो देखता है कि प्रिया, सुजैन और एक लड़की तीनों एक साथ बैठी होती है। वो तीसरी लड़की को देखकर चौंक जाता है।
जिसके हाथ में एक बच्चा भी था। फिर प्रिया उससे कहती है, पहचाना तूने इस लड़की को? ये कोई और नहीं, मेरी बहन है, जिसको तूने कॉलेज टाइम में धोखा दिया था। इसने तुझसे प्यार किया था और प्यार में इसने अपनी सारी हदें पार कर दी थी, जिसकी वजह से ये प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन तूने इसके बच्चे को अपनाने की बजाय इसे धोखा दिया और बच्चा गिराने के लिए बोल दिया। हम तीनों बहन ही है, दीदी, प्रिया और मैं सबसे छोटी हूँ। ये हम तीनों का ही प्लान था, तुझे तेरे किए की सजा देने का। तुझे बहुत घमंड है ना अपने पैसों पर और लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलने का। आज हम तीनों ने मिलकर तेरी जिंदगी के साथ खेला है। जिस पैसे का तो इतना घमंड करता था, आज वो पैसा तेरा नहीं, इस बच्चे का है और मेरी बहन का हो गया है। आज के बाद तेरे पास कुछ नहीं है। तेरा घर, फैक्ट्री, सब कुछ दीदी और इस बच्चे के नाम हो गया है। अब तू निकल सकता है यहाँ से। तुमने मुझे धोखा दिया। अगर तुम इस बच्चे को अपना लेते तो आज हम तीनों एक साथ बहुत खुश रहते। तुमने इस बच्चे को मारने के लिए कह दिया था, लेकिन मैं तो माँ हूं ना, मैं अपने बच्चे को मार नहीं पाई। लेकिन मैंने उस दिन ही ठान लिया था कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर दूंगी, और आज मैंने वो कर दिया। अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कभी मेरे बच्चे का होगा। जाओ यहाँ से। उन तीनों बहनों ने मिलकर ऋषि को एक सबक सिखाया। ऋषि भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वीडियो